हेलो एवरीवन, दिस इज ग्लो स्क्राइब एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं 10 घंटे तक। हाँ, फ्रीकिंग 10 आवर्स। एंड ये मैंने लास्ट टाइम 9th में किया था। सो या लेट्स सी कि मैं इस चैलेंज को कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। एंड लेट्स कंप्लीट सिलेबस टुगेदर। Alright, I have started my timer. So I kicked off my study session with English. तो इसमें मैंने अपना होमवर्क कंप्लीट किया था और जो भी मेरे बैकलॉग्स थे वो मैंने इसमें कंप्लीट किए थे, जो भी स्कूल वाली नोटबुक में थे वो। तो क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने सोचा है कि ये टास्क तो बहुत ही कम टाइम लेगा तो इसको पहले कर लेते हैं और बाकी के बाद में कर लेंगे, लेकिन वो सबसे ज़्यादा टाइम ले लेता है और बाकी की चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं बचता है। यही मेरे साथ हुआ था और 2 घंटे हो गए थे इसको करते करते। मैं लगातार बैठी रही थी और मेरा ना टाइमर पे ध्यान भी नहीं गया कि 2 घंटे हो गए हैं तो अभी रुक जाना चाहिए, मुझे और काम कर लेना चाहिए। तो मैं फ्रस्ट्रेट हो गई थी। फिर मैंने मैगी बनाई अपने लिए, मैगी खाई एंड फिर मैं पढ़ने बैठी दोबारा से। एंड फिर मैंने पढ़ा। देन आई स्टार्टेड डूइंग केमिस्ट्री, क्योंकि देखो मुझे ना केमिस्ट्री पढ़ना पसंद है। आई डोंट नो व्हाई, बट ये केमिस्ट्री मेरे लिए एक कंफर्ट जोन है। ये चेंज भी हो सकता है, यस, बट अभी के लिए तो ये है मेरा कंफर्ट जोन। तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को लेके मेरे पास ना एक कंडीशन आ रही थी और मैं तुम लोगों को बताऊं भी कैसे, मतलब मैं कैसे एक्सप्लेन करूं इस सिचुएशन को, मेरे समझ में भी नहीं आ रहा है, बट आई विल टेल यू। देखो क्या हुआ था ना कि मैं इसको ना बहुत दिन से पढ़ रही हूँ, बहुत दिन से। तो मैं मतलब रिवाइज़ भी करती जा रही हूँ, पढ़ती भी जा रही हूँ, रिवाइज़ भी करती जा रही हूँ, पढ़ती भी जा रही हूँ। एंड ये टाइम तो ले ही रहा है, ठीक है। तो मैंने ना इसको कंप्लीट अभी तक नहीं कर पाया। तो मैंने आज सोचा था कि आज मैं पूरा कंप्लीट करके ही उठूँगी एंड आई डिड इट। देखो टाइम लैप्स में ऐसा लग रहा होगा अरे ये तो छोटा मोटा सा टास्क है, बहुत जल्दी कर लिया होगा। नहीं भाई, 3 घंटे लगे थे मुझे करने में। मुझे पता है मैंने कैसे किया था। मेरी रीढ़ की हड्डी कह रही थी भाई तो अब उठ जा उठ जा उठ जा। आप कुछ लोग मेरे से आगे पूछेंगे आपकी मोटिवेशन का राज क्या है। तो मैं उन लोगों को बता दूं कुछ राज नहीं है, बस मेरा पढ़ने में मन नहीं लगता था, जो कि 7 दिन से मैं उस डेडिकेशन से नहीं पढ़ पा रही थी जिस डेडिकेशन से मुझे पढ़ना चाहिए, क्योंकि बोर्ड्स आने वाले हैं। तो मैंने उस दिन इतना भाई डेडिकेशन से पढ़ा था, मैं बता नहीं सकती। मैंने अपनी आंखें फोड़ ली थी, सर दर्द कर रहा था मेरा अगले दिन। मैं पैरासीटामोल खा के जिंदा रह रही थी। अब एक और चीज़ होती है मेरे साथ, अगर मैं कोई भी दवाई खा लेती हूँ, भले ही वो छोटी मोटी होती है, तो मुझे ना नींद आने लगती है और मेरे हाथ में ना पसीना से आने लगता है। तो ना तो मैं लिख पाती हूँ, ना तो मैं अपने दिमाग से रिवाइज़ कर पाती हूँ। फिर ना मैं इधर की रह जाती हूँ, ना मैं उधर की रह जाती हूँ। और ऐसे मैंने अगला दिन पूरा वेस्ट कर दिया था। मैंने पहले दिन प्रोडक्टिव होके पढ़ा था एंड अगला दिन मैंने वेस्ट कर दिया था। दैट वाज माय स्टोरी। भाई तुम देख रहे हो मेरी डेडिकेशन। एनीवे, फिर केमिस्ट्री पढ़ने के बाद पढ़ी थी मैंने बायोलॉजी एंड इसमें मैंने पढ़ा था हेरिडिटी चैप्टर। अभी इसको कंप्लीट करने में मुझे 2 लेक्चर और करने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मेरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड मैं उसको जल्दी ख़त्म कर दूंगी ये लेक्चर को। जब मैं बायोलॉजी पढ़ रही थी ना तो मैं शूट करना ही भूल गई थी। भाई मैं इतनी एब्सेंट माइंडेड हूँ, मैं बता नहीं सकती। तो जब भी मुझे व्लॉग शूट करना है या मैंने अपने माइंड में बना रखा है कि मुझे आज व्लॉग शूट करना है, तो मुझे पहले ये कंफर्म करना पड़ेगा कि मेरा कैमरा ऑन है कि नहीं है। एनीवे ये मैटर नहीं है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। तो फिर मैंने उसके बाद पढ़ा था प्रिंट कल्चर यानी कि हिस्ट्री, वो भी दिगराज सर से। यस, गॉड ऑफ एसएसटी दिगराज सर से मैंने पढ़ी थी। जितने भी लोग दिगराज सर से पढ़ते हैं एक बार कमेंट में अटेंडेंस लगा देना। देखते हैं कितने लोग पढ़ते हैं, मुझे भी देखना है कितने लोग ऑब्सेस्ड हैं दिगराज सर की टीचिंग स्टाइल से। तो इस वक्त हम लोग को मिल रहे हैं रिकॉर्ड्स, तो हम लोग को वो मेंटेन करने, मतलब बनाने हैं, सबको पता ही होगा ऑब्वियसली। तो उसके लिए ना मैंने सोचा था कि मैं विंटेज पेपर बनाऊंगी एंड फिर उसको मतलब अच्छे से डेकोरेट करके ले जाऊंगी। तो उसके लिए मैं कॉफ़ी पाउडर लाई थी, बट मैंने उसकी कॉफ़ी बना के पी लिया। अब मुझे नहीं पता कि विंटेज पेपर कब बनेंगे, मैं कब उनको बनाने वाली हूँ वो मुझे खुद नहीं पता। एंड मैंने वो कॉफ़ी पी ली, ख़त्म कर दी। अब मुझे मम्मी से पैसे मांगने पड़ेंगे, मम्मा पैसे दे दो, मुझे विंटेज पेपर मंगाने हैं। फिर मैं मार खाऊंगी, उसके बाद विंटेज पेपर बनेंगे, फिर वो मेरे रिकॉर्ड्स में लगेंगे, फिर मैं लिखूंगी। देखो फिर मैंने पढ़ा हिंदी को एंड हिंदी पढ़ने का मेरा मेन रीज़न था क्योंकि मेरी हिंदी टीचर से डांट पड़ चुकी है। उन्होंने सरप्राइज़ टेस्ट लिया था एंड मेरा उसमें कुछ अच्छा स्कोर नहीं आया था, तो इसलिए उन्होंने डांटा था। फिर मैंने सोचा कि चलो पढ़ लेते हैं एंड इसमें मैंने कंप्लीट की थी जो भी सारी पोइट्री सेशन होती हैं, वो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया था। मैंने सारा सब कुछ याद कर लिया था, अच्छे से अपने दिमाग में घुसा लिया था। उसके बाद मैं ये सारी चीज़ें पढ़ के बोर हो गई थी। ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स अभी मेरे बस में नहीं था। सो आई डिसाइडेड कि मुझे अब मैथ्स कर लेना चाहिए, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा बैकलॉग मैथ्स में है एंड मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है मैथ्स में। तो जब भी मैं मैथमेटिक्स पढ़ती हूँ तो मैं सॉन्ग सुनती हूँ एंड इसका रीज़न ये है कि मैं फिर जगती रहती हूँ एंड मैथ्स पढ़ते पढ़ते मुझे बहुत नींद आती है, तो इसलिए मैथ्स लगाते वक्त मैं सॉन्ग सुनती हूँ। सॉरी, थोड़ा ओवर ड्रामेटिक हो गया। देखने में तो ये वीडियो तुम लोगों को कुछ ही सेकंड्स का लग रहा होगा, बट ट्रस्ट मी मुझे इसको कंप्लीट करने में 2 घंटे से भी ज़्यादा लगे थे एंड
मतलब 2 से 3 घंटे के बीच में ही टाइम लगा था एंड मैंने लगातार किया था बिना कोई ब्रेक के एंड दैट वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी इतना लंबा आवर्स तक नहीं पढ़ा है। और मैथ्स का चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ हमारा टास्क भी कंप्लीट हो गया था। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। आई कांट बिलीव कि मैंने 10 आवर स्टडी चैलेंज को कंप्लीट कर लिया है एंड यू नो व्हाट, मेरी एनर्जी बहुत डाउन है क्योंकि अब मुझे सोना है एंड सोने के अलावा मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। बस मुझे कैसे भी करके सोना है, जाके अपने बिस्तर में मैं गिर जाऊंगी क्योंकि सुबह के 6 पे आता आले सो रहे हैं यार। एंड हाँ, मैंने 4 बजे की तरफ कहीं पढ़ना शुरू किया होगा आई थिंक, सो मैंने टाइम नहीं देखा एंड अब सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं रात भर जगी हूँ। मेरी आंखें दर्द कर रही हैं, मेरा सर भी फट रहा है, तो बाय बाय। और हाँ, तुम लोग अपना सपोर्ट दिखाना क्योंकि इस वीडियो में मुझसे बहुत मेहनत लगी है, इतनी मुझे किसी वीडियो में नहीं लगी जितनी इसमें लगी है, तो सपोर्ट दिखाना बनता है, ठीक है, कर देना।